दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप देख रहे होंगे तो हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं और जो हम लेक्चर्स बना रहे हैं दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो। अब मैंने देखा कि बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप लेक्चर बना दो। कल का जो लेक्चर हुआ उसे बहुत सारे बच्चों ने देखा, पर मॉर्निंग में मेरे अंदर जोश था, मैंने लेक्चर दे दिया, पर उसे किसी बच्चों ने देखा ही नहीं। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो दोस्तों फाइनल एग्जाम में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो। आपके यूनिवर्सिटी में अगर एंड सेम हो रहा होगा या फाइनल एग्जाम हो रहा होगा लास्ट में, यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व करना इतना इजी काम नहीं होता। रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप मुझे जोश में रख रहे हो तो यार आप भी जोश में रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ, रेगुलर लेक्चर्स देखते जाओ, नहीं तो लास्ट में बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। अगर आप डबल इंटीग्रेशन का सीरीज भी, मैंने आज लेक्चर डबल इंटीग्रेशन का भी अपलोड किया और मॉर्निंग में रिडक्शन मेथड, मतलब जो लेसन आपको लास्ट में है यार उसे भी फटाफट देखते जाओ। जितना जल्दी देखते जाओगे, मुझे बोलते जाओ, मुझे डिमांड करते जाओ, सर हमने देख लिया, अब दूसरा आप अपलोड करो, तो मेरे अंदर भी एक जोश आएगा। और अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट आप खुद ही कमेंट नीचे करते कि सर हमने बहुत सारे पेड कोर्सेज लिए, पर ये जो फ्री कंटेंट हमें मिल रहा है वो सच में सबसे पावरफुल है। वो आपने अपने एग्जाम्स में देख ही लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज बीटा एंड गामा फंक्शन लेक्चर तो होगा बहुत छोटा, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन कंप्लीट कराने वाला हूं। बट दोस्तों ये छोटा लेक्चर बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से आएगा तो ही आप आगे का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से अपने पेन बुक सब कुछ ले लो और मेरे साथ पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। एक गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे ही लेक्चर एंड होगा 90% चीजें, फॉर्मूले सब कुछ आपको याद हो जाएंगे। बट कल के लेक्चर में आने के पहले सब चीजें याद करके आना, तो ही कल का लेक्चर समझ में आएगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और लास्ट में अगर सब चीजें याद हो जाए तो प्लीज मेरे लिए एक मोटिवेशनल कमेंट कर सकते हो, मुझे भी आप मोटिवेट कर सकते हो, मोटिवेट रख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे बीटा और गामा फंक्शन है, तो सबसे पहले हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। गामा फंक्शन के आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, पढ़िए मैथ्स के अंदर कैसा गामा फंक्शन है देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, इसे हम सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन का यूज करेंगे। देखो यहाँ 0 to इन्फिनिटी दिखाई दे रहा होगा, और ये याद रखना, ये इक्वेशन आपको याद हो जाना चाहिए। 0 to इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स, एक्स रेज टू n माइनस वन, याद कर लो। देखो यहाँ पे e है, यहाँ पे x है, e के ऊपर क्या है दोस्तों माइनस एक्स, और x के ऊपर क्या है दोस्तों n माइनस वन। प्लीज याद कर लो, e रेज टू क्या है माइनस एक्स, और x रेज टू देखो e x है, x के ऊपर n माइनस वन है। आप डेरिवेटिव पढ़ते हो ना, वो वाला वैसे ही आप याद कर सकते हो। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, उस तरह से आप याद कर लो। एंड देन e के ऊपर क्या है, e रेज टू माइनस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। और दोस्तों हमें इसे ही ग्यामा बोलते हैं, ग्यामा का ये सिंबल है, और अंदर क्या है दोस्तों n है। अभी तक हमें अगर समझो, हमने अभी तक छोटी क्लास में जो जो हमने पढ़ा, अगर समझो ऐसा स्क्वायर रूट में 4 आता है तो हम इसे 2 लिखते हैं। बट ये ग्यामा को कैसे सॉल्व करते हैं ये सब तो सर हमें नहीं पता है, तो यही बताने के लिए मैं आज के लेक्चर में आया हूं। अब दोस्तों यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया, बाजू वाला पार्ट क्या है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको याद होना चाहिए। ग्यामा ऑफ 0 का आंसर दोस्तों इन्फिनिटी होता है, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू याद होना चाहिए। ग्यामा ऑफ 1 का आंसर दोस्तों 1 होता है। ग्यामा ऑफ 1/2 का आंसर दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पाई होता है। तो ये 3 आंसर्स मेरे साथ आप याद कर लो, बाकी तो कैसे सॉल्व करते सब बताऊंगा। बहुत अच्छा लेकर आया हूं कंटेंट। यहां देखो ग्यामा ऑफ 0 इन्फिनिटी, ग्यामा ऑफ 1 1, ये तो याद हो गया हो। ग्यामा ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ पाई। अब दोस्तों यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले, अगर आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मूले याद कर लो, वो याद कर लो, ये कर लो, मैं हमेशा मना करता हूं। बस आपको कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं दोस्तों, 3 में से भी बस 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, और 2 में से भी बस 1 फॉर्मूले अगर आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला देखो ग्यामा एन ग्यामा एन ग्यामा एन सब दिखाई दे रहा है, पर ग्यामा एन का यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं दोस्तों n-1 का फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ग्यामा एन है और यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल लिखा हूं। सबसे पहले ये क्या है आपको थोड़ी देर के बाद समझेगा, बट फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल में, मैं समझो 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूं। 3 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, 11th में हमने पढ़ा है। क्या करना है आपको, वैसे तो आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो। 3 उल्टा जाना है 1 तक, 3 × 2 × 1, ये इसका बस मल्टीप्लीकेशन कर दो, उसका आंसर आ जाएगा।
4 फैक्टोरियल है तो दोस्तों आपको क्या करना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से आप कोई भी फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर लो, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गामा एन विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, गामा एन विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। पहला आपको याद हो गया गामा एन विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखो इसका बेनिफिट मैं बता रहा हूं, अगर कहीं पे अगर समझो दोस्तों गामा फाइ है तो फाइ माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, एक कम आ जाने का, एक स्टेप नीचे आ जाना है। 5th क्लास में तो 4th का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे डायरेक्ट किसका फैक्टोरियल आप सॉल्व कर दो 4 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद हो गई है। अगर सपोज ये प्रॉपर्टी अगर आप नहीं भी याद करते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, बस आप याद रखो, आगे जब मैं बताऊंगा तो वो दिमाग में रखे रहना। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को याद में करने के लिए मना कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो गामा एन है, गामा एन का एक और फॉर्मूला है n प्लस 1 और अपॉन n। क्या है दोस्तों, गामा n प्लस 1 अपॉन n। देखो गामा n विच इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n, ये एक फॉर्मूला है। और दोस्तों एक और फॉर्मूला है, देखो ये n है ना, n में अगर मैं 1 कम कर दूं तो क्या आएगा दोस्तों n माइनस 1, और गामा में n माइनस 1। यहां कोई फैक्टोरियल नहीं है। तीनों फॉर्मूले कहां कहां पे कैसे यूज होंगे सभी चीजें मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले यहां तक का पार्ट आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना है। देखो यहाँ पे क्या है, गामा एन n माइनस 1 फैक्टोरियल, गामा एन प्लस 1 अपॉन n। ये अच्छे से, ये तीन चीजें आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी एक चीज बताना लास्ट में बाकी रह गया, वो आगे का मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप बीटा और गामा लेसन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप गामा पढ़ लो, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए 4 केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं वही पढ़ाने वाला हूँ कि गामा को आप सॉल्व कैसे करोगे। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल वहां पे पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ऐसे अगर वैल्यूज हैं तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लाया, जैसे 4 फैक्टोरियल है, तो मैंने क्या बोला है, आप वो वाला फॉर्मूला भी भूल जाओ, n माइनस 1 फैक्टोरियल भूल जाओ। अगर ऐसे कहीं पे वैल्यूज दिखाई दिए 7, 12, 13, 24, कुछ भी, 1 कम फैक्टोरियल, 1 कम फैक्टोरियल, मतलब 5 है तो यहाँ पे किसका फैक्टोरियल निकालना है, 4 का। और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 4 3 जा कितना होगा दोस्तों, 4 3 जा कितना होगा 12, एंड 12 2 जा कितना होगा दोस्तों 24। तो फाइनली अब हमें समझ में आया यार गामा फाइ का आंसर कितना होता है 24। तो वैसे ही आप ये इसके भी आंसर्स निकाल सकते हो। इसका देखो 6 है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दो दोस्तों 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो भी इसका आंसर आएगा प्लीज आज कमेंट करना, देखता हूं कौन कमेंट कर रहा है, और ये वाले का भी आंसर आपको निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए ये लेक्चर मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर मैं चाहता तो इसके अंदर बहुत सारा पार्ट इंक्लूड कर देता, पर मैं सोचा कि ये पार्ट पढ़ाने के बाद आपको पढ़ने को दूं, आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो ये पूरा तैयारी करके आना। अब आगे अगर कभी भी मैं पढ़ाऊंगा कहीं पे भी अगर इस तरह का वैल्यू आया तो आप डायरेक्ट याद रखना उससे एक कम फैक्टोरियल, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे अगर दोस्तों कभी भी n जो है नेगेटिव इंटीजर में आ गया, जैसे n का वैल्यू -4 आया, -16 आया, -17 आया, ऐसे आ गया, तो वैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमेशा इंफिनिटी आता है। क्या आता है दोस्तों, इंफिनिटी। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। तो ये तो आपको याद हो गया। अगर किसी ने समझो ये वाला पार्ट स्किप कर दिया तो भी चलेगा, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, इंफिनिटी। कैसे इंफिनिटी आया, तो यहां पे हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, सेकेंड वाला। आपको सेकेंड फॉर्मूला याद होगा, तो मैंने बोला इसलिए सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, -4 + 1, और नीचे क्या है दोस्तों n, तो यहाँ पे भी -4। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करूंगा तो अंदर -3 और -4। अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है माइनस में ही है। कब तक इसको सॉल्व करते जाना है, जब तक प्लस नहीं आता है। प्लस आया तो आपको रुक जाना है। अब देखो यहाँ पे फिर से ये देखो ये 1/-4 ऐसे ही रहेगा। अब ये जैसे ये -4 था वैसे -3 के लिए फिर से सॉल्व करूंगा, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब अप्लाई करते टाइम फॉर्मूला दोस्तों
यहाँ पे देखो ऊपर कुछ नहीं है इसलिए 1 लिया, यहाँ कुछ नहीं है, या तो आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये देखो -3 +1, और दोस्तों नीचे क्या आएगा, नीचे जो नंबर है वही आएगा, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ऊपर है आंसर दोस्तों माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2, और नीचे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा कितना आएगा दोस्तों 12। अभी भी माइनस में है तो इसको आगे और सॉल्व करना होगा दोस्तों। देखो -2 +1, नीचे जो 12 है उसको वैसे ही रखो, और ये -2 फिर से हम लिखेंगे, देखो ना यहाँ पे n। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 आंसर आया, और नीचे आई थिंक -24 आंसर आया। अभी भी माइनस में है, मतलब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। अगर देखो आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो -1, हम +1 लेंगे साथ में +1, और अपॉन यहाँ पे n है, n मतलब हमारा इस समय n क्या था -1 है, तो यहाँ पे -24 तो पहले से ही है, और -1। तो फाइनली ऊपर आंसर कितना आया दोस्तों 0, और यहाँ पे कितना है 24, और दोस्तों आपको पता है कि इसका आंसर क्या है इन्फिनिटी। 0 का आपको आंसर ऑलरेडी पता है इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये वाला बस मैंने आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आपको पता होना चाहिए, बट ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कभी किसी ने पूछा कि गामा 5 क्या होता है, गामा 6 क्या होता है, तो एक कम करके फैक्टोरियल निकाल लो। अब दोस्तों यहाँ पे अब जरूर आप मेरे लिए कमेंट करोगे कि सर आपने बहुत इजी कर दिया, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अभी देखो मैं कल जब टाइप वाइज लेक्चर लूंगा ना, इसलिए आप मुझे मोटिवेट रखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे बहुत सारे, आप जाके चेक कर लो, गिरी ट्यूटोरियल चैनल चेक कर लो, प्रदीप गिरी 11th 12th, देन इसके बाद प्रदीप गिरी अपडेट, उस पर तो मेरे कम वीडियोस आते हैं, पर बाकी के जो चैनल्स हैं उस पर इतने वीडियोस आ रहे हैं, और बड़े बड़े वीडियोस आते हैं, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ध्यान रखो, थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अब दोस्तों n इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। अगर कभी कभार ये देखो n जो है फ्रैक्शन में, पर कैसा फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने क्या बोला था, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करा दिया, ये वाला याद ही करने की जरूरत नहीं है, और ये वाला बस याद रखना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, n-1 मतलब आपको क्या करना है, 5/2 -1 लेना है, और यहाँ पे भी क्या करना है, n-1। देख लो आप, यही फॉर्मूला है, ये देखो n-1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये क्या आएगा 5, डायरेक्ट कर दूँ। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, 5-2/2, तो 3/2। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 3/2, और यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा दोस्तों 3/2। अब देखो इसे मैं आगे फिर से मुझे आगे सॉल्व करना है, ये देखो ये 3/2 ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला भी पार्ट फ्रैक्शन में है, तो इसे भी मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या सॉल्व करूंगा, 3/2 -1, वही वाला फॉर्मूला, जो कौन सा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो n-1 ये वाला फॉर्मूला, इस वाले अगर आपका n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये तो पहले का जो वैल्यू वो लिखा, अब देखो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ n-1, अब इसके अंदर आएगा n-1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है 3/2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1/2 आएगा, चेक करते हैं, नहीं 1/3 -2/2, हाँ यस 1/2, और इसके अंदर भी क्या है दोस्तों 1/2, और ये 1/2 का तो वैल्यू आपको पता है, अगर आप चाहो तो उसको पुट कर सकते हो, या तो अब देखो 3 × 3/4, अगर इसका वैल्यू अगर आपको पुट करना है तो आप पुट कर लो, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आई थिंक माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर नहीं लेकर आना है, तो यहीं तक आपको आंसर्स रखने हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये चौथा टाइप है, n इज नेगेटिव फ्रैक्शन। देखो एक ऐसा हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आया, मेनली यही आएगा, नेगेटिव आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करके सम सॉल्व करना है, पर अगर फ्रैक्शन में आए, देखो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आना चाहिए। वैसे इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है वो जनरली पूछे नहीं जाते, पर ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर इस टाइप में अगर माइनस में आया तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किस तरह से रखना है, तो इसके लिए सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो आपने सेकंड में यूज किया। सेकंड में आपने क्या यूज किया, n+1/n। तो ये सेम फॉर्मूले से आपको इधर सॉल्व करना है। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे n+1 मतलब 5/3 + 1, और अपॉन n मतलब दोस्तों -5/3। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -2/3
अपॉन -5/3। मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व करने के बाद अभी भी देखो माइनस में, तो दोस्तों आगे भी सॉल्व करो। -2/3, फिर से मैं क्या करूँगा दोस्तों +1, और ये -5/3 तो था ही, अब ये -2/3 नीचे आया। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 × 1 = 3, देखो ना, -2 + 3/3, 1/3। तो ऊपर आंसर कितना है दोस्तों, 1/3। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई में 5 2 जा कितना होगा 10, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा कितना 9। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको चारों टाइप्स के बारे में सिस्टमेटिक अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों लास्ट में मैं जाते जाते आपको बता दूं कि अगर इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गामा एन। बट अगर सपोज यहाँ पे एन है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, n+1, गामा n+1। अब यहाँ पे आपको बस ये वाला एक याद रखना है, ये कैसे आया वो भी मैं बता रहा हूं। देखो ये n है ना, n के प्लेस पे n+1 रखा। अगर n+1 रखेंगे, +1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n आ गया, और यहाँ पे भी n के प्लेस पे क्या आएगा, n+1। तो अगर आपको इस तरह से बस ये पता होना चाहिए, ये नहीं भी पता होगा तो चलेगा। देखो क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये, इसके बाद आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, मतलब ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ये वाला एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें याद कर लो। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और दोस्तों ये कि अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव में है तो किस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो बस इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो ये लेसन आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और ये पहला मेरा ऐसा लेक्चर है कि जो छोटा लेक्चर है, पर छोटा लेक्चर इसलिए है क्योंकि मैं इसमें अगर सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले आप इतना क्लियर कर लो, देन देखो कल मैं टाइप वाइज बहुत अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेकर आऊंगा, जिससे आपको गामा फंक्शन अच्छे से आ जाएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा फंक्शन कवर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।